प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली की है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपनी पत्नी से ज़्यादा मुँह क्यों नहीं रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी पत्नी से प्यार नहीं करिए, क्योंकि मैं खुद एक पत्नी हूँ। प्यार करिए पर बेइंतहा प्यार नहीं करिए। मेरी आज की तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली की कहानी यही सीख देने वाली है कि अपनी पत्नी से बेहद प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा। प्रिय दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मेरे वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज का प्यार से जुड़ी प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा कहानी। प्रिय दोस्तों, आप तुलसीदास जी का नाम तो सुने ही होंगे। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस और ऐसे ही न जाने कितने ही ग्रंथों की रचनाएं किए थे। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी बचपन से लेकर शादी तक आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब उनकी बचपन खत्म हुई, जब वे सयाने हुए तो आम लोगों की तरह ही उनकी शादी कर दी जाती है। उनकी शादी जिस लड़की से होती है उनका नाम रत्नावली था। शादी के बाद तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। वे अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि जब वे अपने गायों को चराकर घर वापस आते थे और उनकी पत्नी घर में दिखाई नहीं देती थी तो वे चिंतित हो जाते थे और घबराकर अपनी पत्नी रत्नावली को चारों तरफ ढूंढने लगते थे। जब उनकी पत्नी उनको मिल जाती थी तब जाकर वे चैन की सांस लेते थे। अपनी पत्नी को पाकर गले लगाकर बेहद खुश हो जाते थे। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी दिन भर गायों को चराने जाते थे, लेकिन उनका दिलो दिमाग घर पर उनकी पत्नी में ही लगा रहता था। गायों को चराने में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वे दिन भर अपने पत्नी को याद करते रहते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है कि पिया जी, थोड़े ही दिन में तीज का त्योहार आने वाला है। मेरी सारी सहेलियों के भाई उनको लेने गए हैं, इसलिए मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बोलते हैं कि मेरी जान प्यारी, अगर तुम मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा। आपके बगैर तो मेरा एक एक क्षण काटना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपके बिना एक पल रह ही नहीं सकता हूँ। इस पर रत्नावली बोलती है कि पिया जी, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, कुछ ही दिन की तो बात है। कुछ दिन के बाद तीज खत्म होने पर तो मैं वापस आ ही जाऊंगी। आप मेरी चिंता नहीं करना। दिन में गायों को चराने जाना और रात में 2 रोटी खाकर सो जाना। ये कुछ दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मानो यूं गई यूं आ गई। रत्नावली जाने की जिद कर देती है तो तुलसीदास जी उनको जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। तुलसीदास जी की आज्ञा पाते ही उनकी पत्नी अपने मायके तीज मनाने चली जाती है। इधर तुलसीदास जी सुबह जब गायों को चराने जाते हैं तो दिन भर रत्नावली रत्नावली कहकर जैसे तैसे दिन तो कट जाता है, लेकिन जैसे ही वो शाम को घर आते हैं और दरवाजा बंद देकर अपनी पत्नी को चिल्लाते हैं और चिल्लाने पर दरवाजा नहीं खुलता है तो वे पागल से हो जाते हैं। उनकी पत्नी दरवाजा खोले भी तो कैसे खोले, वो तो मायके चली गई थी। वो अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं और जैसे तैसे दरवाजा खोलते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं और उनकी पत्नी अंदर दिखाई नहीं देती है तो वे हताश होकर चरपाई पर लेट जाते हैं। वे लेट तो जाते हैं पर उनकी नींद नहीं आती। उनको बस चारों तरफ अपनी पत्नी का ही चेहरा नजर आता है और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका खुद का घर उनको काटने को दौड़ रहा है। उनको घर में घुटन सी महसूस होने लगी थी। उनको लग रहा था कि उनका घर उनको निगल जाएगा, इसलिए वे घर से बाहर निकलने को सोचते हैं। तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश खत्म होती है वे घर से बाहर निकल जाते हैं। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वे अपने घर की दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके मायके चल पड़ते हैं।
वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन हो गए थे। उनको लग रहा था कि मैं कब अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं। प्रिय दोस्तों, बारिश अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। बारिश होने के बावजूद भी तुलसीदास जी नंगे पांव पत्नी से मिलने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बारिश की वजह से कोई रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा था। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। फिर भी तुलसीदास जी दौड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चाहे उनके पैर में कांटे गड़ रहे हों या पत्थर लग रहे हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस उनको अपनी पत्नी रत्नावली के पास पहुंचने का इंतजार था। बढ़ते बढ़ते वे आधे रास्ते तक पहुंच गए। रत्नावली के मायके जाने के लिए आधे रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। वह नदी बारिश के कारण और उफान में थी। बारिश होने के कारण नदी में इतना तेज पानी का बहाव था कि वह किसी को भी बहाकर दूर लेकर चले जाए। पानी का बहाव देखकर तुलसीदास जी सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं अपनी पत्नी रत्नावली के पास कैसे पहुंचूं। वे ये भी सोचते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे आज के आज अपनी पत्नी के पास पहुंचना है, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी वे सोच ही रहे थे कि तभी उनको नदी में एक नाव जैसी कुछ दिखाई देती है। वह बहते बहते तुलसीदास जी के तरफ ही आ रहा था। नाव जैसा कुछ देखकर तुलसीदास जी मन ही मन सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेहद प्यार करती है। उसे पता था कि मैं जरूर आऊंगा, इसलिए उसने मेरे लिए नाव भेजी है। मेरी पत्नी बहुत समझदार है, वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। उसे भी मेरे बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे नदी पार करके आने के लिए पहले से ही नाव भेजी है। लेकिन दोस्तों, वो नाव नहीं था। वो तो बारिश के कारण नदी का ज्यादा बहाव होने से एक मुर्दा नदी में आकर बह रहा था। लेकिन तुलसीदास जी रत्नावली के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि उनको नाव और मुर्दे में कोई फर्क ही नहीं नजर आया। वे उस मुर्दे को नाव समझकर बैठ गए और नदी के बहाव के कारण मुर्दे पर बैठकर रत्नावली रत्नावली जपते जपते नदी पार कर लिए। प्रिय दोस्तों, जब वे नदी पार करके अपने ससुराल के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल का सारा दरवाजा बंद है। बंद तो रहेगा ही, क्योंकि आधी रात जो हो रही थी। तुलसीदास जी सारे दरवाजे बंद देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं। यही सोचकर वे महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। जब वे महल के पीछे साइड जाते हैं तो देखते हैं कि जिस कमरे में रत्नावली सोती है उस कमरे में धीमी रोशनी आ रही है। वे रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी रत्नावली को भी मेरे बिना नींद कहाँ आ रही होगी, वो भी मेरे इंतजार में जगी है, इसलिए मेरे आने के लिए दीपक जला रखी है। लेकिन वे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपनी पत्नी रत्नावली के कमरे में पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। चारों तरफ का दरवाजा तो बंद है। तभी उनको छत से लटकते हुए एक मोटी रस्सी जैसा कुछ दिखाई देता है। वो रस्सी देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी कितनी समझदार है, मुझे अंदर आने के लिए पहले से ही रस्सी लटका रखी है ताकि मुझे अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हो। इससे पता चलता है कि वो भी मुझसे बेहद प्यार करती है और मेरे आने का इंतजार कर रही है। लेकिन प्रिय दोस्तों, वो रस्सी जैसे दिखने वाला रस्सी नहीं था। वह तो एक काला अजगर सांप था जो छत से नीचे नाले तक लटका हुआ था। तुलसीदास जी उसे रस्सी समझकर सांप के सहारे ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी रत्नावली के कमरे में चले जाते हैं। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी तो गहरी नींद में सोई है। वे अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि रत्नावली उठो, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुलसीदास जी के जगाने पर उनकी पत्नी रत्नावली की नींद टूट जाती है और अपने सामने अपने पति तुलसीदास जी को देखकर चौंक जाती है और अपने मायके में आधी रात को अपने पति को अपने कमरे में देखकर वह गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने पति को बोलती है कि अरे मूर्ख, तुम कैसे इंसान हो जो आधी रात को अपनी पत्नी के मायके में चुपके से उसके कमरे में आ गए हो। अगर तुम्हें आना ही था तो इज्जत से दिन में आते, सारे लोग तुम्हें एक जमाई की तरह स्वागत करते, लेकिन तुम तो एक चोर की तरह आधी रात को मेरे कमरे में आ गए हो।
इतना तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना तुम मुझसे प्यार करते हो कि तुम्हें अपने और मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। इस पर तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बोलते हैं कि तुम भी तो मुझसे बेहद प्यार करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में आधी रात को दीपक जला रखी हो और मुझे नदी पार करने के लिए नाव भेजी हो, और रात्रि को सारा दरवाजा बंद है इसलिए मुझे ऊपर आने के लिए छत से रस्सी लटका रखी हो। तुम भी तो मुझसे कितना प्यार करती हो। अपने पति की ये बात सुनकर रत्नावली और भी चौंक जाती है। रत्नावली कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसा कोई भी नाव नहीं भेजी है और न ही कोई रस्सी लटका रखी है। तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी को वहां ले जाकर दिखाते हैं कि चलो देखो, अभी तक वह रस्सी यहीं पर लटका है। जब वह रत्नावली उस रस्सी को देखती है तो देखती है कि वह रस्सी नहीं, एक काला सांप है। वे जिस नाव से नदी पार करके आए थे वह नाव नहीं, एक मुर्दा है। यह सब देखकर रत्नावली अपने पति तुलसीदास जी से बोलती है कि अरे मूर्ख, तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सांप एक रस्सी दिख रहा है और एक मुर्दा नाव दिख रहा है। तुम मेरे प्यार में इतना पागल हो गए हो। अरे मूर्ख, जितना तुम प्यार मुझसे करते हो उसके आधा भी अगर ईश्वर से प्यार करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। अगर इतना प्यार, इतना लगन तुम भगवान में लगाते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बोलते हैं, रत्नावली मेरी बात को ध्यान से सुनो। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि भोग देखे नहीं झूठा भात, प्यास देखे नहीं नदी घाट, नींद देखे नहीं टूटी खाट। मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिलो दिमाग में बस तुम ही बसी हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास जी से कहती है कि मूर्ख इंसान, जितना तुम प्यार मुझसे करते हो उसके आधा प्यार भी अगर तुम ईश्वर से किया होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। तुम्हारे साथ साथ मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। तुम चोर की भांति मेरे कमरे में आए हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा शर्म बचा है तो तुम इसी क्षण मेरे महल से निकल जाओ, मेरे नजरों से दूर हो जाओ और जा करके भगवान की भक्ति में लग जाओ। मुझसे प्यार करके जो तुम इतना पागल हो रहे हो, इस पागलपन को छोड़ दो। मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है उसका आधा भी स्नेह तुम्हारा प्रभु राम के लिए होता तो तुम भव सागर पार कर लेते। रत्नावली अपने पति को ऐसी प्रेरणा दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास जी बन गए। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की बातों का ठोकर लगने के कारण उसी समय वहां से चले गए और भगवान की भक्ति में लग गए, क्योंकि उनकी पत्नी की बातें उनको चुभ गई। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान जिस इंसान से ज्यादा प्यार करता है और वही इंसान उसको धुतकार कर दूर कर दे तो दिल टूट जाता है। ठीक वैसे ही तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। अपनी पत्नी से दूर रहना उनके लिए आसान नहीं था। उनकी पत्नी खुद उनको धुतकार कर दूर कर दी तो तुलसीदास जी का दिल टूट गया। अपनी पत्नी की चुभन भरी बातें दिलो दिमाग में घूमने लगी, जिसके कारण अपनी पत्नी का मुंह त्याग कर भगवान की भक्ति करना तुलसीदास जी के लिए आसान हो गया। वे जंगल में जाकर भगवान श्री राम जी की भक्ति करने लगे। भगवान श्री राम जी की ऐसी कृपा हुई कि वे तुलसी से तुलसीदास जी बन गए। प्रिय दोस्तों, तुलसीदास जी की पत्नी कैसी स्त्री होगी जो अपने पति के प्यार मोह में न पड़कर अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। कहते हैं ना कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास जी पर बैठता है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास जी की कामयाबी को दर्शाता है। तुलसीदास जी की इस प्रकार की अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वे प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वे प्रभु श्री राम के ही हो गए। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्व विख्यात ग्रंथ है। इसलिए प्रिय दोस्तों, अपनी पत्नी से प्यार करिए पर अंधाधुंध प्यार नहीं, जिसके कारण अपनी पत्नी से दूर होना पड़े। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको यह तुलसीदास जी की कहानी कमेंट में जरूर लिखिएगा तथा मेरी मेहनत और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।